रूस और यूक्रेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब रूस की ओर से इसे लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है पश्चिमी मुल्कों से यूक्रेन को लेकर, ताकि ये संकट और न बढ़े। लेकिन इसके लिए रूस ने कुछ मांगे भी रखी हैं। इन मांगों में कुछ कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी भी शामिल है, जैसे कि नाटो सैन्य संगठन अपने पड़ोसी और अन्य पूर्वज सोवियत मुल्कों में किसी भी गतिविधि को नहीं करेगा। दरअसल रूस ने कहा कि यूक्रेन के साथ तनाव करने के लिए इन मांगों का पूरा करना बेहद जरूरी है। लिस्ट में ऐसे तत्व भी शामिल है, जैसे यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता पर रूस को वीटो करने की शक्ति देना। हालांकि पश्चिमी मुल्कों ने इसे पहले ही खारिज कर दिया था। ये बात किसी से छिपे नहीं है कि इस तनाव की वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि रूस और पश्चिम को संबंधों के पुनर्निर्माण में नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सुरक्षा स्थिति को आक्रामक रूप से बढ़ाने के लिए हाल के सालों में अमेरिका और नाटो द्वारा अपनाई गई लाइन बिल्कुल अस्वीकार और बेहद खतरनाक है। अमेरिका और नाटो को हमारे देश के प्रति आक्रामक कार्रवाइयों को बंद करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा, रूस मौजूदा स्थिति के साथ और अधिक गंभीर रहने को तैयार है। उन्होंने अमेरिका से प्रस्तावों को गंभीरता से लेने को कहा है और इस पर तुरंत फैसला लेने का आग्रह भी किया है। रूस शनिवार से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। इसके लिए जिनेवा में एक संभावित जगह होगी और इसकी वार्ता टीम भी शामिल होगी। रूस यूक्रेन के नाटो के साथ संबंधों को गठबंधन में शामिल होने की आकांक्षाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन में क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन के लिए रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन मामले में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने रूस को आगे ये भी चेतावनी दी और कहा कि यूक्रेन में क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन के लिए रूस बड़ी कीमत चुकाएगा। पश्चिम शक्तियों ने रूस पर अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर समन्वित प्रतिबंधों की प्रक्रिया की चेतावनी दी। तो वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने सीमा पर 94,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। वहीं रूस का कहना है कि नाटो और यूक्रेन का सैन्य जमावड़ा स्थिति को खराब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।